नमस्कार, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप बढ़िया होंगे और यूपी टीजीटी साइंस की बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिएगा टोटल पद जो है 540 हैं और आवेदन जो हुए हैं 48 से 50,000 लगभग हुए हैं, इससे ज़्यादा आवेदन नहीं हुए हैं। बालक वर्ग में है 499 पद और बालिका वर्ग में 41 पद हैं। 70 दिन आपके पास हैं क्योंकि 3 और 4 जून 2026 को आपको एग्ज़ाम देना है। तो इससे बढ़िया और क्या मौका हो सकता है, आप ही देखिएगा। 70 दिन हैं, 70 दिन में आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द होगी। ये समझ लीजिएगा 3-4 महीने में आपको एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और आप असिस्टेंट टीचर रहेंगे साइंस के। तो साइंस एक बढ़िया सब्जेक्ट है। आप एक अच्छी सी रणनीति बनाइएगा, तैयारी करिएगा और जितना समय मिल रहा है 70 दिन भूल जाइएगा दुनियादारी और केवल मेहनत करिएगा अपने लिए, अपने सपनों के लिए। देखिएगा क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहेगा इस बार साइंस का, इस पर हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। कहते हैं उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। देखिएगा परिस्थितियाँ हमेशा ही विपरीत होती हैं। किसी काम को आप करेंगे तो इतनी जल्दी आपको एकदम सब कुछ ठीक नहीं मिलेगा। हर समस्याओं से लड़कर जूझना पड़ता है, मेहनत करनी होती है, संघर्ष करना होता है, काया को कष्ट देना होता है। आप निरंतर पढ़ रहे हैं तो निश्चित ही सफलता जरूर ले जाएंगे। इसलिए आप परिस्थितियों को दोष ना दें, केवल पढ़ाई पर ध्यान रखें। इस समय आपका पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिएगा 2021 में लास्ट बार जो साइंस की भर्ती आई थी जिसमें टोटल पद जो थे 900 पद थे, 792 बालक वर्ग में, 106 जो है बालिका वर्ग में। और जो कट ऑफ रहा था जनरल में बालक वर्ग में 83 क्वेश्चन और बालिका वर्ग में 78 क्वेश्चन। आप अंतर देख रहे हैं। ओबीसी में यहाँ 76 क्वेश्चन, यहाँ 68 क्वेश्चन। ईडब्ल्यूएस में यहाँ 78 क्वेश्चन, यहाँ 69 क्वेश्चन। एससी में 65 क्वेश्चन या 61 क्वेश्चन। और पेपर जो था वो मॉडरेट लेवल का था। अब आप देखिएगा साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों आता है, अच्छा लेवल का आता है, ठीक ठाक पेपर आता है। अभी आपने एलटी ग्रेड भी देखा होगा जिसमें बहुत बुरा हाल रहा है अभ्यर्थियों का। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप भी ढीला डाली दे रहे हैं, अगर ट्यूशनबाजी के चक्कर में पड़े रहोगे तो आप गवर्नमेंट अपना सपना पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए ट्यूशनबाजी अपना थोड़े दिनों के लिए बंद कर दीजिएगा और निरंतर केवल अपने सब्जेक्ट पर काम करिएगा। फिजिक्स भी पढ़िएगा, केमिस्ट्री भी पढ़िएगा। हमने देखा है अक्सर किसी का फिजिक्स अच्छा होता है तो किसी की केमिस्ट्री अच्छी होती है। आपको दोनों ही पढ़ना है क्योंकि 125 क्वेश्चन ये विदाउट नेगेटिव मार्किंग है, कोई मेंस नहीं, कोई जीके जीएस नहीं। बस आपको एक कड़ी मेहनत करनी है और अपने सपने पूरे करने हैं। अब देखिएगा यहाँ पर देखिएगा आप 2026 की अगर बात करें पेपर लेवल इजी टू मॉडरेट ही रहेगा। इजी भी दिखाई देंगे, मॉडरेट भी मिलेंगे और कुछ टफ भी आपको मिलेंगे। तो ये बेस्ट मौका है। आप इस बार अगर सेफ स्कोर की बात करें 2026 में तो बालक वर्ग में 90 क्वेश्चन प्लस और बालिका वर्ग में 85 क्वेश्चन प्लस। ओबीसी में 82 क्वेश्चन प्लस और बालिका वर्ग में 78 क्वेश्चन प्लस। ईडब्ल्यूएस में 84 क्वेश्चन प्लस और यहाँ 80 क्वेश्चन प्लस बालिका वर्ग में। और बालक वर्ग में एससी में 70 क्वेश्चन प्लस और बालिका वर्ग में 65 क्वेश्चन प्लस। अगर आप इतना प्लस कर देते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको सिलेक्शन लेने से नहीं रोक सकती। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ एलटी ग्रेड वाली गलती ना दोहराएं। अगर आपने एलटी ग्रेड दिया है, अगर आपका किसी कारणवश नहीं हो पाया है प्री एग्ज़ाम क्लियर, तो आप टीजीटी पीजीटी पर दिन रात एक कर दीजिएगा। इससे बढ़िया आपके पास कोई मौका है नहीं। अब देखिएगा 540 भाई बहनों को जॉब मिलेगी, 540 घर परिवारों में खुशी आएंगी। आप भी इसमें से एक हो सकते हैं। बस आपको एक नियमित और दृढ़ संकल्प करना है ताकि आप अपने लक्ष्य पर टिके रहें, डटे रहें। 70 दिन की बात है, कैसे तैयारी करनी है, क्या प्लानिंग रखनी है, आइए इस पर हम चर्चा करते हैं। अब देखिएगा 70 दिन है। अब 70 दिन में आप देखिएगा 10 दिन तो ये मार्च के हैं और 30 दिन पूरे अप्रैल के हैं। टोटल ये 40 दिन है। इन 40 दिन में आप अपने सिलेबस के प्रत्येक टॉपिक को पढ़िएगा। साथ ही साथ में PYQ का बहुत ज़रूरी है स्ट्रॉन्ग करना, जिसके लिए आपके पास यूथ होगा या घटना चक्र होगा। और साथ ही साथ में एलटी ग्रेड साइंस का पेपर जरूर देख लेंगे। आपको अपडेट रहना है, जो भी लेटेस्ट एग्जाम हो रहे हैं उनको भी, उनके पेपर भी देखने हैं। और साथ ही साथ में PYQ क्वेश्चन जो प्रीवियस टीजीटी पीटी में हैं उनको बहुत अच्छे से लगाना है साइंस के पेपरों को। और लास्ट के 30 दिन जो है मई में दे रिवीजन दे प्रैक्टिस, दे रिवीजन दे प्रैक्टिस।
आपको करना है। प्रैक्टिस सेट ज़रूर करके जाना है, तभी आप क्लियर कर सकते हैं। मतलब आपको ये समझना है कि हमें जो है इतना फिट होकर जाना है कि पेपर कैसा भी आए, मॉडरेट आए या इजी टू मॉडरेट आए या मॉडरेट टू टफ आए, हमें सिलेक्शन लेना ही लेना है। अब देखिएगा, भर्ती बिल्कुल फ्रेश होने जा रही है, कोई धांधलेबाजी, कोई किसी तरीके का झोल नहीं होने वाला है। इसलिए मेहनत वालों को ही जॉब मिलेगी। आप भी मेहनत करिएगा, पीछे मत रहिएगा। इतना तगड़ा कंपटीशन नहीं है साइंस में, बस आप एक मजबूत तैयारी करिएगा जितना हो सके। और देखिएगा 9th 10th अपनी NCERT बुक ज़रूर क्लियर कर लें, और 11th और 12th फिजिक्स केमिस्ट्री वाली जो ओल्ड आती थी उनको भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब जितना हो सके उतना तैयारी करिएगा बिना किसी डर के। देखिएगा, डर के आगे ही जीत होती है। अगर आपको डर लग रहा है, इसका मतलब आप तैयारी कर रहे हैं। बस और तैयारी को बढ़ाना है, इस मौके को नहीं छोड़ना है। अब देखिएगा, सितंबर तक आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ये मानकर चलिएगा, और आपके सपने पूरे हो जाएंगे। और 1 लाख प्लस तनख्वाह है, आपको पता ही है। कब देखिएगा, प्राइवेट में होता है क्या है, प्राइवेट में साइंस वालों के साथ तो यही होता है, बस ट्यूशनबाजी करते रहते हैं, सैलरी वही 10-12 हज़ार रुपये पढ़ाते रहते हैं। तो आप इस जंजाल से निकलिएगा, आपके सामने बेहतरीन मौका है। 540 कम पद नहीं है, 540 में आप भी अपना एक पद निश्चित कर लें। अब देखिएगा, हम आपसे एक बात और स्पष्ट करना चाहते हैं कि आप प्राइवेट में भले ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन प्राइवेट में ये सिस्टम होता है कि जितनी एज बढ़ रही है उतना मतलब ये नहीं कि आप पूरे जीवन ट्यूशन ही पढ़ाते रहें। तो इसलिए आप कोशिश करें कि यहीं सिलेक्शन ले जाएं। जितनी आपकी एज बढ़ेगी यहाँ पर उतनी सैलरी बढ़ेगी, और अच्छी खासी सैलरी होती है। TGT PGT में एक अधिकारी लेवल का पद होता है, ये मानकर चलिएगा। और सपने पूरे हो जाएंगे, जो चाहेंगे आप वो प्राप्त आप कर लेंगे। बस आपसे कहना चाहता हूँ, कोई नई बुक ना पढ़े, कोई नई बुक्स ना पढ़े, या किसी के नए नोट्स ना लें। इस समय केवल और केवल ज़्यादातर अपने PYQ क्वेश्चनों पर और अपना 9th 10th 11th 12th पर कवर करें। और जितने लेटेस्ट एग्ज़ाम हो रहे हैं इनको ज़रूर देखें। जितना हो सके उतना रिवीजन करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, प्रैक्टिस सेट की अगर हम बात करें, अगर आपको लगता है कि किसी आप टीचर से पढ़े हैं कोचिंग में, तो भैया उनके ले लें, वरना ऑफलाइन मार्केट से लाएँ, उनको लगाएं। और एनालिसिस करना ज़रूरी है। और लास्ट टाइम भी मैं फिर बता रहा हूँ आपसे, मई के लास्ट में भी आपको PYQ क्वेश्चन पर काम करना है। PYQ क्वेश्चन जितने अच्छे से लगाएंगे उतना अच्छा आपका स्कोर आएगा। और साइंस में देखिएगा, फिजिक्स में न्यूमेरिकल भी होते हैं, और केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल वगैरह होते हैं, तो इन पर अच्छे से कमांड करिएगा। फार्मूले वगैरह, रिएक्शन वगैरह, और ये हर कॉन्सेप्ट को आप अपना क्लियर करिएगा। जब आप TGT PGT का प्रीवियस लगाएंगे तो सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे, और इस मौके को आप मिस नहीं करेंगे। और आपको बेस्ट ऑफ लक। मैं चाहता हूँ कि आप इसी भर्ती में सिलेक्शन ले जाएं। और नई TGT PGT भी आ रही है बम्पर पदों पर, जिसमें साइंस के अच्छे खासे पद भी होंगे। फिलहाल आपका अगर यही एग्ज़ाम है 3-4 जून को, तो आप अपनी पूरी जान लगा दीजिएगा इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक करिएगा। जय हिंद।